जय माता दी। सारे भक्तों को ढेर सारी शुभ आशीर्वाद। आप सदा निरोग रहें, निकर्ज रहें, यही मैं माता भगवती से प्रार्थना करता हूँ। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। भारत की उज्जवल भविष्य को देखते हुए मैं आज एक वाक्य आपके सामने रख रहा हूँ। जीवन में भगवती का साधक होना बड़ी बात नहीं है। भगवती की प्रेरणा को समझना हुआ। राम का भक्त होना बहुत बड़ी बात नहीं है, हनुमान का भक्त होना बड़ी बात नहीं है। हनुमान की राम की जीवन को समझना जरूरी है। बड़ी बात बड़ा दिल। आप अपने आप को बड़ा बनाओ, कैसे बनाओगे? स्वयं को कर बुलंद इतना, एक तकदीर के आगे खुद ईश्वर पूछे, बोल तेरी क्या इरादे। तो ईश्वर कि आपकी इरादा को तब जबकि आपका दिल बड़ा होगा। तो आज एक कहानी के माध्यम से मैं एक वाक्य सुना रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनने का प्रयत्न करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। दो मित्र था, फौज में था और काफ़ी दिनों से दोनों को छुट्टी नहीं मिली थी घर आने का। काफ़ी सालों से देश के लिए वो लड़ रहा था। एक दोस्त ने कहा कि हमारे आज छुट्टी पास हो गई है, मैं घर जाऊंगा। तो वो अपनी तैयारी किया, काफ़ी पैसे, बेटी की शादी के लिए जेवर जायदाद सब खरीदा, सारी मार्केटिंग किया। और जैसे ही वो घर लेके आया, क्वार्टर में लेके आया, तो हेड क्वार्टर से कॉल आया कि छुट्टी रद्द हो गई, अब किसी को नहीं जाना है, कि कल चेना पर लड़ाई है और बॉर्डर पर तुम्हें लड़ना है। वो दोनों मित्र चेना बॉर्डर के लिए निकल गया और कहा कि इसको हमारा दोस्त रख देते हैं, फिर जब छुट्टी होगी तो चलेंगे दोनों दोस्त। कहा ठीक है। संपत्ति को अमानत बंद कर दिया क्वार्टर में और चेना पर लड़ने के लिए चला गया। और वह व्यक्ति लड़ते लड़ते वहां शहीद हो गया। अब इसका मित्र जो था ये भी घायल हो गया, इसको भी काफ़ी इलाज कराने में काफ़ी समय लगा। तब तक इसके घर को पर मातम छा गई। वहाँ रिपोर्ट गया कि भाई शहीद हो गए, बच्ची बड़ी थी, कोई वारिस नहीं था, कोई सहयोगर नहीं था। उसका दुख में अपना जीवन कटने लगा। जब इन्हें होश आया सालों भर बाद, तो ये अपना क्वार्टर जब आए घर, तो देखा संपत्ति को है या नहीं। तो संपत्ति अमानत रखी हुई थी, क्योंकि सेना को तो आप जानते ही हैं, भारत में आज भी भारत की सेना में जो ईमानदारी देखी जाती है वो दूसरों को कहीं देखना थोड़ी मुश्किल होता है। वहाँ वो संपत्ति, फिर वो अपना छुट्टी लिया और अपने मित्र के घर आया। मित्र के घर जब आया तो व्हील बजाया, घर पे वेलकम हुई। उनकी पत्नी को बताया कि मैं राजू का मित्र हूँ और मैं आपसे मिलने आया। फिर वो अपनी भावना भावुकता दिखाने लगी, रोने लगी। फिर उन्होंने चाय पानी के लिए पूछा। इसी बीच में वह कुछ काम के लिए नहीं, मिठाई देने के लिए बैग को खोलता है, अपने सर्वेंट से खुलवाता है, जिस ड्राइवर को लेके आया था साथ में, उनको कहता है कि ज़रा इसको खोलो और भाभी को मिठाई दो। तो वो मिठाई देता है, कहता है अब बाबू अब तुम गाड़ी में बाहर जाके वेट करो, क्योंकि मुझे भाभी से कुछ बात करनी है, पर्सनली बात करनी है। ड्राइवर चला जाता है और उतने में चाय लेके आती है नौकरानी, और वो देखती है कि बैग खुला हुआ है और बैग में पैसा और जेवर बहुत है। नौकरानी चाय रख के चली जाती है और तब तक ये दुख बताने लगते हैं। उतने में
उस बीच की टाइमिंग में क्या घटना घटती है कि नौकरानी जाके उस बेटी से कहते हैं कि मालकिन, आज आपका कष्ट दूर हो गया, आज आपके घर चल के लक्ष्मी आई है। तो बोलता तुम ये क्या बोल रही हो। तो उसको माइंड में समझाता है कि बूढ़ा जो आया है आपसे मिलने के लिए, इस बूढ़े के बैग में काफ़ी पैसा और जेवर है। अगर इस बूढ़ा को हम फंसा देते हैं तो ये सारा संपत्ति आपकी हो जाएगी और कुछ हमें भी दे देना, और तुम्हारी शादी भी अच्छी से हो जाएगा, तुम्हारा संकट तो दूर हो गया। ये बात लड़की के माइंड में आ जाता है। लड़की अपनी माँ को आवाज़ देता है। माँ 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 जब जाती है तो माँ को भी यही बात समझाता है कि देखो, ये जो अंकल आए हैं मिलने के लिए, इनके बैग में काफ़ी पैसा है, इसको अगर हम ले लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और इस बात को माँ भी स्वीकार कर लेती है। स्वीकार के बाद जो है एक प्लानिंग होता है। प्लानिंग के तत्वधान ऐसा होता है कि जो नौकरानी होती है, वो नौकरानी कहती है उसकी बेटी से कि आप उस अंकल को किसी तरह फुसला कर घर में ले आओ अंदर। तो जिस वो बेडरूम में लाती है कि अंकल जी चलिए, थोड़ा मैं अपना घर घुमाती हूँ। और वो अंकल जी जब घर वापस अंदर बेडरूम में आते हैं तो दरवाज़ा लगा देती है और बाहर आके उसको बंद कर देती है और हल्ला करती है, पुलिस को खबर करती है कि हमारे साथ इज्जत लूटने का कोशिश किया। ये कौन? वो नौकरानी करती है। और वो लोग चतुर्जीत गवाह बनती है कि हाँ, इन्होंने ऐसा गलती किया। पुलिस आते ही पूछता नहीं है और उन्हें कहता है कि तुमने अपनी उम्र का भी इलाज नहीं रखा, एक बेटी की उम्र के साथ तुमने इतना गलत काम किया। और पुलिस धड़े तमाचा उनके मुँह पर मारते हैं। वो कहते हैं कि भाई, मैं तो ऐसा नहीं किया हूँ, हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है, और काफ़ी रोने लगते हैं। तो पुलिस वाला नहीं मानता है, बोलता है लगाओ इसको हथकड़ी। हवलदार को कहा है हथकड़ी लगाने के लिए। जब हथकड़ी लगाने के लिए जब देखते हैं तो उनको शॉल से जो हाथ ढका हुआ था वो हाथ ही नहीं होता है, दोनों हाथ नहीं। तो हवलदार बोलता है कि सर, इनको तो हाथ ही नहीं है। तो आप एकदम आश्चर्यचकित वहाँ हो जाती है कि अब हाथ नहीं है तो इसने गलत कैसे किया। तो उसके बाद पुलिस सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं समझ में आ गया, ये ड्रामा है, ये लड़की आपको फंसा रही है। और वो कहते हैं कि भाई सुनो, एक मिनट, मैं तो चलूँगा, लेकिन मेरा वो दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था। मैं एक कहानी आपको बता दूं कि मैं जो अभी आया हूँ, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर कि कुछ उनका धरोहर संपत्ति था जिसको इनको हैंड ओवर करने आया था। मैं इसको हैंड ओवर कर दूँ तब मैं आपके साथ चलूँगा। तो उसी बीच वो लड़की माफ़ी मांगती है और ये दयावान होकर उस नौकरानी को भी माफ़ कर देते हैं, अपने दोस्त की पत्नी को, बेटी को माफ़ कर देते हैं और गले लगा कर कहते हैं कि जाओ, आज तुम्हारा कन्यादान करके अब हम यहाँ से जाएंगे और तुम्हारा कन्यादान हम करेंगे। और कन्यादान करते हैं और कन्यादान करके अपने फ़र्ज, अपने पिता होने का फ़र्ज, अपने चाचा होने का फ़र्ज, अपने एक सच्चे मित्र होने का फ़र्ज निभाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ा दिल से बनो, आत्मा से बनो। जिस तरह माँ बड़ा दिल वाली है, सभी का मदद करती हैं, हर दुखियारी का दुख हरती हैं, इस तरह बड़ा दिल वाला बनो। सिर्फ धर्म ऐसा नहीं है कि हम पूजा करें, अगरबत्ती दिखाएं, फूल चढ़ाएं, ये धर्म नहीं है। धर्म ये है कि आप अपने को माफ़ भी कर देना एक धर्म है, अपने को आगे बढ़ाना भी एक धर्म है, देश के लिए मरना मिटना एक धर्म है, सच्चाई पर चलना एक धर्म है। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।